पेड़ के छाँव में बैठे बैठे पेड़ के छाँव का कोई मूल्य नहीं होगा। जब तक कड़ी धूप से गुजरकर पेड़ के छाँव में नहीं बैठेंगे, तब तक पेड़ के छाँव का मूल्य नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि शहरों में भटकने के बाद, रेगिस्तानों में भटकने के बाद, प्यासा मरने के वक्त जब उसे किसी गंदी नाली का पानी मिला तो उसे अमृत लगा। उसको पीकर वो बच गया। उस गंदी नाले ने उसकी जान बचाई, इसलिए उसके लिए वो गंदी नाली का पानी आवे जमजम से, गंगा जल से भी बढ़कर है, क्योंकि वो गंदे नाली का पानी उसे दोबारा जिंदगी दी है। अब उसके नज़र में आवे जमजम कोई माने नहीं रखेगी, गंगा जल कोई माने नहीं रखेगा। वो हमेशा याद रखेगा उस गंदी नाले का पानी को। क्योंकि उस वक्त ना आवे जमजम थी, न बारिश की पानी थी, न गंगा जल था। आसमान आग बरसा रही थी, रेगिस्तान सहरा ज़मीन से आग उगल रही थी। दोनों मिलकर जला रहे थे, तपा रहे थे, पका रहे थे। पानी का कहीं एक कतरा का नामो निशान नहीं। जब जान पर बन आई, जब जान जाने लगी, तब एक नाला का पानी नजर आया जिसको पीकर जान बच गई। जबकि वो गंदी नाला का सड़ा पानी थी, पीकर डायरिया हो सकती थी, बीमारी हो सकती थी, मौत हो सकती थी, क्योंकि जहरीला पानी थी। मगर उसी पानी से इसकी जान बची और दोबारा जिंदगी मिली। तो पानी का कीमत क्या है, ये सहराओं में भटकने के बाद, रेगिस्तानों में भटकने के बाद, प्यासा मरने के बाद पता चलता है। ऐसे ही धूप से, कड़ी धूप से जल कर आने के बाद पेड़ के छाँव का मूल्य मालूम होता है। इसी तरह से पूरी ज़िंदगी में अगर आप भटकते रहें, दर बदर इधर उधर, खोजते रहें दर बदर इधर उधर, तो यही आपका दर बदर भटकना, इधर उधर खोजना, मंजिल को बहुत हसीन, बहुत अजीब बना देगी। पहले ही कदम पर अगर मंजिल मिल जाएगी और रास्ते का थकान, रास्ते का उतार चढ़ाव, रास्ते के आंधी तूफान, बारिश, अंगारे, धूप गर्मी का सामना नहीं होगा, तो मंजिल जितनी भी हसीन हो, जितनी भी अजीब हो, वो मंजिल हसीन नहीं लगेगी, अजीब नहीं लगेगी, मामूली लगेगी। यही चीज़ प्रेम में होती है, मोहब्बत में होता है, इश्क में होती है। एक इंसान जो आपको सदियों से नहीं, जन्मों जन्मों से बुरा लगता था, जिसको देखकर भागते थे, जिसको देखकर घृणा करते थे, जिसको देखकर नफरत करते थे, और उसी से प्रेम हो गया, उसी से मोहब्बत हो गई, तो वही इंसान, वही मनुष्य आपके लिए खुदा बन गया। अजीम खुदा, हसीन खुदा, मामूली खुदा नहीं, भद्दा खुदा नहीं, हसीन अजीम खुदा। अब उससे अच्छा खुदा भी खुदा नहीं होगा।
उससे अजीम खुदा भी खुदा नहीं होगा, उससे हसीन खुदा भी खुदा नहीं होगा। अब उस इंसान के आगे खुदा भी आए तो खुदा भी खुदा होते हुए भी खुदा नहीं लगेगा। अब उस इंसान से अजीम खुदा नहीं लगेगा। क्यों? कि प्रेम ने, मोहब्बत ने, इश्क ने इतना तपाया, इतना जलाया, इतना भगाया, इतना रुलाया, इतना तड़पाया कि वो इंसान जिससे सदियों से, जन्मों जन्मों से घृणा नफरत होती थी, वही इंसान से मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गई, इश्क हो गई। अब वही इंसान खुदा हो गया। उसके सजदे करते गए, उसके तवाफ करते गए, उसके आगे गर्दन झुकाए खड़े रहे। हालांकि मालूम हुआ कि वो खुदा नहीं है, खुदा कोई और है, वो खुदा नहीं है। फिर भी मेरे लिए वही खुदा है, क्योंकि उससे कुछ नमी मिली है, राहत मिली है, कुछ आराम मिला है, कुछ सहारा मिली है, कुछ इशारा मिला है, कुछ संकेत मिली है, कुछ सिग्नल मिला है, कुछ सांसें मिली है। जिस वक्त आग लगी थी मोहब्बत की, प्रेम की, इश्क की ज्वाला भड़की थी, जिसमें दिल, रूह, आत्मा जल रही थी, उस वक्त खुदा कहीं पर दिखाई नहीं दिया, खुदा कहीं पर नजर नहीं आया। पुकारा गया, आवाज़ दिया गया, मगर खुदा सुना नहीं। और उस वक्त जो सामने आया वही खुदा बन गया। हालांकि उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ज़्यादा कुछ दिया नहीं, ज़्यादा सहारा नहीं दिया, मगर फिर भी उस वक्त काफ़ी एक कतरा गर्दिश अयाम का, सारी खेती जल गई तो बरखा हुआ किस काम का। तो ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं किसी को भी कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मंजिल यूं ही मिल सकती है, मुफ्त में खुदा मिल सकता है, सहज ही मिले अविनाशी, मगर उसकी कदर, उसकी इज्जत नहीं हो सकती है जब तक आप खुदा के लिए तड़पे नहीं, रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, भागे नहीं, दौड़े नहीं, खोजे नहीं, गिरे नहीं, चोट खाए नहीं, धोखा खाए नहीं, तब तक खुदा की कोई अहमियत नहीं होगी। इसलिए खुदा भी दौड़ाता है, भगाता है, तड़पाता है, गिराता है, रुलाता है, धोखा खिलाता है, हर तरफ से, हर जगह से पत्थर मरवाता है, चोट करवाता है। वही ये जो पत्थर उठाए खड़े हैं मजनू को मारने के लिए, वो कोई दूसरा नहीं खुदा है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो सब के सब खुदा ही है जो मजनू को पत्थर मार रहे हैं। जब पेड़ों पर कच्चे फल पक जाते हैं तो चारों तरफ से खूब निशाना लगता है। जिसके आंगन में आम का पेड़ होगा उसे पत्थर खाना होगा, आम के पेड़ लगाने के बदले में उसे पत्थर खाना होगा। चंदन का पेड़ लगाने से नागों का सामना करना पड़ेगा, गुलाब का पौधा लगाने से कांटों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही
जो सबसे अजीम, जो सबसे हसीन है, उसके लिए बहुत खतरों से गुजरना पड़ेगा, बहुत ऊंचे नीचे टेढ़े बेढ़े लंबे लंबे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। और यही आपको दिखाएगी, जो मामूली था आपके लिए वो अजीम है, जो कुछ नहीं था आपके लिए वो अजीम है। तो इसलिए मैं किसी से नहीं कहता, क्योंकि सामने तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, मगर लगता नहीं है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। जब काफ़ी चोट खा लेंगे, धोखा खा लेंगे, मार खा लेंगे, जख्मी हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मिट जाएंगे, तब मानेंगे कि सब खुदा है, तब जानेंगे कि सब खुदा है। फिर किसी को बंदा नहीं कहेंगे, कोई बंदा नहीं होगा। एक जर्रा भी खुदा होगा, एक कंकड़ भी शंकर होगा। मेरे कहने से नहीं होगा, मेरी बात सुनने से नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालत से गुजरने से होगा। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है, ये सुनने से नहीं होगा। जर्रा ही होगा, खुदा नहीं होगा। पदार्थ ही होगी, परमात्मा नहीं होगा। चीज़ ही होगी, खुदा नहीं होगा। मगर आप ऐसे हालात से गुजर जाएंगे, ऐसी परिस्थिति से गुजर जाएंगे, ऐसे टूट कर बिखर जाएंगे, ऐसे मिट कर ख़त्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो चारों तरफ खुदा होगा, हर तरफ खुदा होगा। फिर कुछ और नहीं होगी, फिर कुछ और नहीं होगा। मैं था तो हरी नाही, अब हरी है तो मैं नहीं। आप ही के होने की वजह से खुदा नहीं होता। मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। इस मैं को मिटाना बड़ा कठिन है, इस मैं को मारना बड़ा कठिन है, और इस मैं को मिटाए बिना, इस मैं को मारे बिना खुदा होना नामुमकिन सी बात है। खुदा होने के लिए खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद को मारना पड़ेगा। खुद को मारे बगैर, खुद को मिटाए बगैर कोई न खुदा हुआ है, न कोई खुदा होगा। और ये काम कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको अपने हाथों से अपने ही को मिटाना पड़ेगा। खुद ही को खुद मिटा करके देखो, खुद ही को खुद अपना बना करके देखो। खुद और खुदा दो नहीं है, मगर खुद खुदा नहीं है, खुद खुदा नहीं है। खुद एक दीवार है खुदा का, एक पर्दा है खुदा का। खुद को हटाओगे, खुद को गिराओगे, खुद को झुकाओगे, तो खुदा को पाओगे। और खुदा कोई दूसरा नहीं होगा, खुदा कोई और नहीं होगा, तुम ही होंगे, क्योंकि तुम ही हो खुदा। खुदा तुम ही हो, तुम्हारा खुदा नहीं है, कोई और खुदा नहीं है। तुमने अपने आप को बंदा बना लिया है, बनाकर तुझको मौला, खुद को बंदा कर लिया है मैंने। सस्ता हो या महंगा, अब तो सौदा कर लिया है मैंने। खुदा ही था, उग गया अपने आप से,
अपने अकेलेपन से। तब उसने अपने आप को अपने आप से जुदा किया, खुद को खुदा और खुद को बंदा किया, खुद ही खुद को जुदा किया, खुद ही खुद से जुदा हुआ और खुद ही को खुद बंदा किया, खुद ही को खुद खुदा किया। ये तमाशा, ये खेल खुद ही बनाया, खुद ही रचाया। और अब देखकर बंदा को, जबकि वो खुद ही है, खुद से ज़्यादा अजीब मान लिया, क्योंकि बंदा खुदा के सामने नया था, जबकि खुदा ही था नए रूप में। अपने आप को अलग करके, जुदा करके, बंदा करके खुदा ने खुद को देखा। तो खुद से अच्छा खुद ही लगा जो बंदा बना, खुद से जो जुदा हुआ, और उसी पर वो फिदा हो गया, उसी पर वो दीवाना हो गया, उसी पर आशिक हो गया और उसी पर मरने मिटने लगा। तो किसी दूसरे पर नहीं, किसी और पर नहीं, खुद पर। जैसे आप आईना देखते हैं तो किसी दूसरे को नहीं, किसी और को नहीं, खुद को ही देखते हैं और अपने ही खूबसूरती, अपने ही हुस्न पर मरते हैं। तो ये सच्चाई, ये हकीकत आप में कहाँ से आई? क्योंकि खुदा में थी जो आप में है। तो दो होकर एक दूसरे को देखना, दो होकर एक दूसरे को देखना, फिर एक होकर एक को देखना, ये खेल है, तमाशा है। खेल में, तमाशा में मजा भी है, सजा भी है। क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, मजा भी है, सजा भी है, चोट भी लगती है, टांगें भी टूटती है, हाथ भी टूट जाती है, सर भी फट जाती है। हेलमेट पहनने के बाद भी बॉलर ने बॉल फेंका, सीधा हेलमेट में लगी और हेलमेट फाड़ करके सर को फाड़ दिया। खेलने का मजा मिला और खेलने का सजा भी मिला। फुटबॉल खेलने वाले की टांग टूट गई, अमेरिका ले जा करके उसकी टांग को बनवाया गया। कलकत्ते में खेल हो रही थी और टांग टूट गई, फौरन एरोप्लेन से अमेरिका ले जाया गया और वहाँ जाकर उसका इलाज कराया गया। हमारे ही सामने एक गोलकीपर को जंप किया, गिर गया, उसका हाथ दो टुकड़ा हो गया, हड्डी टूट करके अलग हो गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो खेल का मज़ा तो मिला, खेलने का सज़ा भी मिली। तो मज़ा के साथ साथ सज़ा भी है, और जब सज़ा मिलता है तो खेल खेल नहीं लगता, मज़ा मिलता है तो खेल खेल लगती है। ऐसे ही मोहब्बत इस प्रेम में है। जब मज़ा मिलती है तो इसको खुदा लगता है, मोहब्बत खुदा लगता है, प्रेम परमात्मा लगता है। और जब सज़ा मिलती है तो राक्षस बन जाता है, शैतान बन जाता है, खूंखार बन जाता है, कातिल बन जाता है। कातिल भी मसीहा भी एक ही है। कत्ल किया आँखों से और होंठों से मरहम लगाया, खून किया आँखों से और होंठों से मरहम लगाया।